का कोट समझते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट बीइंग सेल्फ डिसिप्लिन्ड मीन्स यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ डिलीशियस केक एंड स्टेयरिंग एट इट फॉर आवर्स विदाउट ईटिंग दैम और विदाउट ईटिंग इट। उसका मतलब ये है कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये है कि आपकी जो भी पसंदीदा चीज़ है, जैसे आपको बहुत ही पसंद है केक खाना, आप उसके सामने हो फिर भी आपका जी ना ललचाए, फिर भी आपको मन ना करे केक खाने का, उसको बोलते हैं असली सेल्फ कंट्रोल। ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा बिल्कुल करना ही नहीं है भाई। क्यों करें ऐसा? इससे अच्छा है कि हम वहाँ से उठ के कहीं दूसरी जगह चले जाए। तो अगर हम नोफेप की लाइन में बात करें तो काफ़ी लोग हैं वो आपको गिराने की कोशिश भी करते हैं। वो आपको चैलेंज देते हैं भाई, खुला चैलेंज देते हैं कि भाई असली सेल्फ कंट्रोल तो वो होता है कि आप गंदा भी देख रहे हो फिर भी आपका मन खराब ना हो भाई। ऐसे ऐसे काफ़ी लोग हैं वो चैलेंजेस देते हैं कि ये इसको सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं, असली सेल्फ कंट्रोल। तो भाई ये तो ऐसी बात होगी कि यार मीठा खा रहे हो और आपको मीठा फील ही ना हो, तो आपको लगेगा यार मीठा तो एक फिजिकल चीज़ है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। लेकिन भाई आप जब गंदा देखते तो वो फील तो अंदर आ ही जाता है। जैसे मान लो आपको मैं इमेजिन करने को बोलूँ कि एक नींबू है, वो नींबू लेना है, नींबू नींबू या नींबू नींबू के ऊपर मीठा डालना है, नमक डालना है, फिर उसके ऊपर मिर्च डालनी है और फिर दांत के ऊपर ऐसे घिसाओ, उसको चाटो। अगर थोड़ा भी आपका दिमाग है वो इमेजिन कर लेगा तो आपके मुंह में से पानी है वो निकलने लगेगा। सेम टू सेम आपके देखने से नीचे से पानी निकल जाता है भाई। सबका होता है भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा ही हो सकता है भाई। मतलब हाँ, आप अगर अराउज हो गए, आपकी बॉडी अराउजल मोड पे आ गई है तो ये तो ठीक है, ऐसा ही होगा। तो आप जब देखते हैं या मैं भी जब देखता हूँ तो हमारा बॉडी है वो अराउज हो जाता है। तो कृपया करके सेल्फ कंट्रोल पे नाम पे हम ये ना करें कि हम ये गलत गलत चीज़ें देखते भी हैं और सपने देखते हैं नोफेप करने की कि भाई हमें तो नोफेप करना है, हम तो भाई ब्रह्मचारी बन जाएंगे, हमें तो बेनिफिट्स चाहिए, हमें तो सेल्फ ग्रोथ करनी है, हमें तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, हमें तो सेल्फ वर्थ बढ़ानी है, हमें पैसे कमाना है भाई। कैसे? ऐसे कैसे यार? इससे भाई बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ती है। अगर गंदी चीज़ भी हम देख रहे हैं और हमें नहीं भी देखनी है, इससे खाम का स्ट्रेन, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और नाइटफॉल की संभावना हो सकती है। तो भाई करना क्या है भाई? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक तो ये है कि हम अपने विल पावर के दम पे उस चीज़ को ना करें कि भाई ये मुझे नहीं ही करनी है। लेकिन कभी कभी विल पावर भी हमारा है वो कम पड़ जाता है, तो उस टाइम काम आती है हमें हमारी साधना। साधना मतलब आप जो भी रेगुलर डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो भी नाम जप कर रहे हो, या आप जो भी प्राणायाम कर रहे हो, या आप मान लो कि व्यायाम कर रहे हो, या आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो वो आपको काम आएगा। जैसे मान लो मेडिटेशन आप कर रहे हो, जो मैंने मेडिटेशन सजेस्ट किया है आनापान मेडिटेशन है, सांस का मेडिटेशन है, अगर मान लो कि आप वो कर रहे हो तो भाई जब भी अर्जिश वगैरह आए तो अपनी सांस को देखने लगना है कि भाई सांस आ रही है, जा रही है। क्योंकि मैंने बताया कि अर्जिश है वो पूरा सांस से कनेक्टेड है। और अगर हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो वो अर्जिश है उसको हम देखने लगते हैं। मतलब हमने उसको एनर्जी नहीं दी, हमने माइंडफुलनेस की एनर्जी क्रिएट की, हमने अवेयरनेस की एनर्जी क्रिएट की, और अर्जिश है वो धीरे धीरे डिसोल्व हो जाएगी। उसका स्वभाव ही है डिसोल्व होना, वो जाएगी ही जाएगी। बोलने में ये बहुत ही आसान है लेकिन करने में डिफ़िकल्ट है। मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं भी भाई एक स्टूडेंट ही हूँ भाई, मैं अभी सीख ही रहा हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ये लाइन में कभी भी गारंटी नहीं देनी चाहिए कि भाई मैं तो बन गया बड़ा ब्रह्म, नहीं नहीं यार, मैं भी गिर सकता हूँ, मुझे भी अवेयर रहना है, मुझे भी साधना करनी है भाई, आपको भी करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।